मेरे दोस्त अविनाश की बहन शिखा उस रात मेरे घर आई। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ब्यूटीफुल ड्रेस उसने डाली हुई थी, लेकिन मुझे उस समय काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि इतनी रात शिखा हमारे घर आई है। लेकिन जो भी हुआ उस रात काफ़ी अच्छा ही हुआ। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। कहानी बड़ी ही प्यारी है। आप पूरी कहानी सुनेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मेरा नाम रवि है। मेरे दोस्त का नाम अविनाश है। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बचपन से हम साथ ही पढ़ते थे। वैसे हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि अविनाश के घर मैं काफ़ी ज़्यादा जाया करता था। लेकिन जब मैं +2 में हुआ तो कुछ ज़्यादा ही आना जाना शुरू हो गया था। अविनाश की छोटी जो बहन थी शिखा, वो काफ़ी क्यूट थी। हालांकि जब तक मैं +2 में पढ़ता था, शिखा को मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा था। मतलब उसे कभी प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा था। इतना तो था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन +2 की एज में उस समय मन में यही होता है कि स्कूल जाना है, बस ये सारी बातें ध्यान में होती हैं। हालांकि स्कूल में भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वैसे आजकल बिना गर्लफ्रेंड के रहा नहीं जाता, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज में चला गया, मैं अविनाश के साथ ही कॉलेज में जाता था। उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भैया, जो कि जयपुर में रहते थे, उन्होंने मम्मी पापा को अपने यहाँ बुला लिया। अब मैं यहाँ पर अकेला रह गया। मैं तो कॉलेज में जा ही रहा था। अब मैं कॉलेज छोड़ नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं दिल्ली में ही रहूँगा। तो दिल्ली में रहकर मैं अपनी स्टडी पूरी कर रहा था। वैसे भी खाने पीने का आजकल कोई परेशानी होती नहीं। टिफ़िन सर्विस हर जगह अवेलेबल होती है। तो खाने के लिए मैं टिफ़िन मंगवा लेता था। लेकिन अविनाश से मेरी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद कुछ ऐसा चेंज हुआ कि अविनाश की छोटी बहन शिखा, वो भी हमारे कॉलेज में ही आ गई। तो कई बार ऐसा होता था, अविनाश कॉलेज नहीं जाता था तो शिखा को लेकर मैं ही कॉलेज जाता था। मेरे पास अपनी बाइक थी, तो बाइक पर कई बार मैं शिखा को लेकर गया था। उन दिनों में मैंने उससे देखा, काफ़ी ज़्यादा जवान हो गई थी। शिखा की खूबसूरती देखकर मैं उसका दीवाना हो जाता था। वो कई बार मिनी स्कर्ट डालकर जाती थी, जीन्स टॉप भी वो डालती थी। कॉलेज में एक बार ऐसा फंक्शन था जिसमें डांस कंपटीशन था। मेरे मन में था कि शिखा उसमें पार्टिसिपेट करे। तो मैंने उससे बोला, आप पार्टिसिपेट करोगे? तो वो कहने लगी, हाँ वो तो ज़रूर करूँगी। हालांकि हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, फ्रेंडशिप भी नहीं थी। इतना था कि वो मेरे दोस्त की प्यारी बहन है। लेकिन मन में मेरे कुछ कुछ होने लगा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। जिस दिन डांस कंपटीशन था, शिखा ने ब्यूटीफुल वेस्टर्न ड्रेस डाली हुई थी। ज़बरदस्त डांस उसने किया था और टॉप पर वो आई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मैंने उससे कंग्रेचुलेशन कहा, उससे हाथ मिलाया, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने उससे वैसे ही बोला कि अब तो मुझे पार्टी चाहिए। तो शिखा कहने लगी, अरे यार रवि, पार्टी मिल जाएगी, पार्टी कौन सी बड़ी बात है, जब मर्जी घर आ जाओ। तो मैंने उससे बोला, घर में नहीं, हमें तो होटल में पार्टी चाहिए। वो मुझे प्यार से देखने लगी, कहने लगी, आपका मतलब अलग से? मैंने कहा, जी हाँ, अलग से पार्टी चाहिए। तो वो कहने लगी, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं होटल में नहीं जाती। तो मैंने कहा, बस मुझे तो होटल में पार्टी चाहिए, अगर आप नहीं दे सकती तो आपकी मर्जी है। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगी, चलो देखते हैं। उसके बाद हम घर आ गई थी। वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गया था। अविनाश उन दिनों में किसी शादी में गया हुआ था। लेकिन उसके बाद जब अविनाश आ गया, फिर से डेली रूटीन में मैं उसके घर जाने लगा। कॉलेज जाना होता था तो उसके घर में चला जाता था। वो अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज जाता था। हम तीनों गाड़ी पे ही जाते थे, यानी कि मैं, मेरा दोस्त अविनाश और उसकी प्यारी बहन शिखा। हम तीनों कॉलेज में एक साथ जाते थे। वापसी पे कई बार डिफरेंस हो जाता था, क्योंकि मेरी क्लासेस पहले ख़त्म हो जाती थी, लेकिन शिखा कई बार बाद में आती थी। वैसे मैंने शिखा को जो पार्टी का बोला था, मैं तो भूल गया था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, सर्दियों के दिन थे। अविनाश घर से कहीं बाहर गया हुआ था। 2-4 दिन के लिए उससे बाहर जाना था। तो तभी रात को शिखा की कॉल मेरे पास आई। वो कहने लगी, रवि, मुझे पार्टी की बात याद है, चलो उस होटल में पहुंच जाओ। उसने होटल का नाम मुझे बताया। मैं काफ़ी हैरान हो गया और मैंने सोचा, आज तो लॉटरी लग गई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से शिखा को चाहने लगा था, उससे पसंद करता था, उससे लाइक करता था, उससे अब प्यार भी करने लगा था। मैं होटल में पहुंच गया था, लेकिन वहां जब जाकर मैंने उससे देखा
तो सच में मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा क्योंकि वो जीन्स टॉप में आई थी और ऊपर उसने ब्यूटीफुल जैकेट भी डाली हुई थी। ब्यूटीफुल मॉडर्न वो मॉडल लग रही थी कि जैसे खूबसूरत मॉडल हो, वो मॉडल से कम नहीं थी। फिर हम दोनों बस वहाँ पर डिनर करने लगे। बातों बातों में मैंने उससे बोला कि बस आई लाइक यू। तो शिखा कहने लगी, देखो रवि, ये बातें कुछ अलग से हो जाती हैं। हाँ, तुम मेरे भैया के दोस्त हो, इस नाते मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन अब तुम लाइक करते हो, मैं कुछ नहीं कह सकती। हालांकि उसकी आंखों को मैंने पढ़ लिया था कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। वो शर्माती सी कहने लगी, बस हम नॉर्मल दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यार कुछ नहीं, प्लीज़। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, नॉर्मल दोस्ती सही। वैसे भी मैंने अच्छे इरादे से आपको ये बोला है कि आई लाइक यू। मेरे मन में आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है। थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद हम वापस आ गए थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। घर आकर जब मैं बेडरूम में सोने लगा, उसी समय मैंने सोचा शिखा को कॉल करके देखता हूँ। बहाना तो कोई भी मैं बना सकता था। शिखा को मैंने कॉल की, उसने फ़ोन उठाया। कहने लगी, रवि आप घर पहुँच गए?" मैंने कहा, हाँ, मैं तो घर पहुँच गया। बस आपका पूछना था, कैसे हो आप? वो कहने लगी, अरे यार मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे घर छोड़ने आए थे, तो अब क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा, बस नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। फिर हम आधा घंटा बात करते रहे क्योंकि मुझे पता था कि बातें करूँगा तभी वो मेरी बन पाएगी। दोस्ती तो पहले ही हमारी हो चुकी थी, लेकिन मैं उससे पसंद करने लगा था। आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ, मेरी आगे जॉब लग चुकी थी, अविनाश की जॉब भी लग चुकी थी, काफ़ी समय बीत चुका था। कॉलेज तो काफ़ी टाइम का ख़त्म हो चुका था, लेकिन शिखा अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रही थी। मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में कई बार बाहर जाना पड़ता था, यानी कि ऑफिस के काम से कई बार बाहर जाना पड़ता था। काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी रहने लगा था। इन्हीं दिनों अविनाश की शादी भी आगे तय हो गई थी। रोज़ी नाम की लड़की से उसकी शादी तय हुई थी। शादी के दिन मैं वहाँ पर गया तो ज़रूर था, लेकिन उस रोज़ मैंने वहाँ जाकर देखा तो रोज़ी से ज़्यादा तो शिखा प्यारी लग रही थी। अविनाश की जो वाइफ थी, यानी कि जिससे उसकी शादी हो रही थी, उसने ब्यूटीफुल गोल्डन ड्रेस डाली थी, लेकिन शिखा ने रेड कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। शिखा मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। मेरी उससे बात अब हो नहीं पाती थी, लेकिन उस रोज़ तो मैं उससे देखता ही रहा। हालांकि कई बार हम दोनों की नज़रें मिली, लेकिन कहते हैं कि जब काफ़ी दिनों से बात ना हो पाए तो आगे बात बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो आज मेरे दोस्त की शादी का फंक्शन चल रहा था, लेकिन शिखा को देखकर फिर से मेरे दिल में उसके लिए प्यार जाग गया था। तो ऐसे आगे शादी का फंक्शन पूरा हुआ। कुछ दिन बीत चुके थे। मैं वैसे अविनाश के घर चला गया। मैंने सोचा चलो इसी बहाने शिखा को भी मिल लूँगा और अविनाश की वाइफ यानी कि अपनी भाभी से भी मिल लूँगा। लेकिन अविनाश के घर में गया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर अविनाश था, रोज़ी थी और शिखा तीनों थे। मैंने देखा कि रोज़ी ने उस समय गुलाबी साड़ी डाली हुई थी। तो मैंने उन्हें बोला, भाभी नमस्ते। उन्होंने नमस्ते तो बोला, लेकिन उनका हाव भाव देखकर मैं समझ गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा ईगो वाली हैं, घमंडी हैं। जब मैं वहाँ पर बैठा तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, शिखा कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी। अविनाश भी सामने ही बैठा हुआ था। मैंने सोचा अब यहाँ पर अविनाश भी ठीक से बात नहीं कर रहा, रोज़ी भाभी भी ठीक से बात नहीं कर रही। अब शिखा भी मुझसे बात तो कर रही थी, लेकिन ज़्यादा बात वो भी नहीं कर सकी। मैं समझ चुका था कि अविनाश चेंज हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लड़के शादी के बाद चेंज हो ही जाते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो अपनी वाइफ के प्यार में वो ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि अपनी बहन अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते। दोस्त तो फिर दूर की बात है। वैसे भी काफ़ी दिनों से अविनाश से मेरी दोस्ती का कुछ ज़्यादा ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा था। हाँ, उसकी शादी पर मैं ज़रूर गया था क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी देखनी थी। क्या किया जा सकता है, मैं ज़्यादा देर उनके घर नहीं बैठा क्योंकि मुझे वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगा। जब मैं आने लगा तब भी अविनाश ने ये नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि अब दोबारा मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी इंसल्ट सी लगी थी। हालांकि उन्होंने मुझसे प्यार से बात तो की थी, लेकिन कहते हैं कि जो दिल से बात की जाए तो उसका असर कुछ और ही होता है। अब रोज़ी भाभी ने भी मुझे कोई ढंग से बात नहीं की। हालांकि मैं उनके लिए गिफ्ट भी लेकर गया था, एक साड़ी मैं उनके लिए लेकर गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस हिसाब से बात नहीं की। तो मैंने सोचा चलो हो सकता है घर में कोई ऐसी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो। कई बार घर में कोई ऐसी बातें चल रही होती हैं
कि कोई आ भी जाए तो उससे बात नहीं की जा सकती, ढंग से बात होती नहीं। तो मैं वापस अपने घर आ गया था। लेकिन तभी रात को शिखा की मुझसे कॉल आ गई थी। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि शिखा ने आज तक मुझसे कॉल नहीं की थी और आज उसने कॉल की थी। रात के 12 बजे थे। मैंने कहा, हाँ शिखा कैसी हो? वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा, शिखा क्या बात है, इतनी रात कॉल? तो वो कहने लगी, क्यों कॉल नहीं कर सकती, आपको बुरा लगा? मैंने कहा, अरे यार मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो चाहूँगा कि रोज़ हम दोनों में बातें हों। आई लाइक यू, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। तो शिखा कहने लगी, बस कोई बात शेयर करनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलो शिखा, क्या बात है? तो वो कहने लगी, अब तुम तो कभी घर अब आते नहीं हो। अविनाश भैया की जब से शादी हुई है, जब से रोजी भाभी घर आई हैं, तब से उनमें काफ़ी चेंज आ गया है। अविनाश भैया अब अलग होने की बात कर रहे हैं। बस यही बात आपको बतानी थी, इसी कारण आज आपसे मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाई। तो मैंने कहा, अरे यार शिखा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ घर में जब ऐसी बातें हो रही होती हैं तो कोई भी घर क्यों ना आए, अच्छे से बात हो ही नहीं सकती। थोड़ी सी और बातें हुई, फिर उसने फ़ोन रख दिया था। हालांकि मैं खुश था कि उसने मेरे बारे में सोचा तो सही। उसके बाद काफ़ी दिन बीत चुके थे और इसी बीच में मुझे पता चला कि अविनाश के मम्मी पापा भी इस दुनिया से चले गए हैं। वो एक्सपायर हो गए थे। मैं उनके घर गया, लेकिन ज़्यादा देर मैं वहाँ पर नहीं रहा। हाँ, शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में मैं ज़रूर गया था। अब मैं घर वापस आया तो मुझे लगा अब शिखा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा उसके लिए परेशानी हो गई, क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक बेटियों के लिए वही सब कुछ होते हैं, लेकिन अगर माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। हालांकि शिखा के भैया और भाभी घर में रह रहे थे, लेकिन पहले से ही उनके बिहेव में चेंज आ गया था और यहाँ तो अंकल और आंटी भी इस दुनिया से चले गए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गया था, लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता था। 1-2 महीने बीत चुके थे। अब मैंने सोचा शिखा की कॉल भी नहीं आई है और अविनाश के घर भी मैं नहीं गया, लेकिन फिर मैंने बहाने से सोचा कि चलो एक बार उनके घर होकर आता हूँ, देखता हूँ वहाँ शिखा कैसी है। अब मैं अविनाश के घर चला गया था, लेकिन वहाँ जाकर जो मैंने देखा मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि रोजी भाभी वहाँ पर थी। उन्होंने ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली उन्होंने नेकलेस भी डाला हुआ था, क्योंकि सामने वो सोफे पर ही बैठी हुई थी। अविनाश भी काफ़ी खुश था, लेकिन शिखा को मैंने देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस डालकर बैठी थी, यानी कि बिल्कुल पुराने ऐसे कपड़े होते हैं वो डालकर बैठी थी। मैं समझ चुका था कि शिखा से ये ठीक से पेश नहीं आते होंगे, शिखा का ध्यान नहीं रखते होंगे। मैं समझ तो चुका था, फिर भी मैं शिखा से पूछना चाहता था। अब मैंने वहाँ पर बात करना सही नहीं समझा, तो वहाँ से मैं जल्दी ही वापस आ गया। अगले दिन में मैंने शिखा को कॉल की और पूछा, शिखा क्या बात है? भैया और भाभी तुमसे ठीक से बात नहीं करते क्या? कल मैंने तुम्हें देखा, पहले तुम कैसे मस्ती से रहती थी, झूमती हुई आती थी, जब भी तुम कॉलेज आती थी मस्ती से आती थी। अब स्टडी तो तुम्हारी पहले से पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम कहीं भी नजर नहीं आती। और घर में जब मैंने कल तुम्हें देखा तो काफ़ी नॉर्मल ड्रेस तुमने डाली हुई थी। तुम्हारी आंखों में वो प्यार, वो चमक भी नहीं थी जो पहले होती थी। मुझे सच बताओ कि घर में चल क्या रहा है? अंकल आंटी तो चले गए, अब भैया और भाभी तुमसे कैसे पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं? तो बात करते करते शिखा कहने लगी, बस मेरी तो सारी खुशियां खत्म हो चुकी हैं। देखो रवि, जब से मम्मी पापा गए हैं, अविनाश भैया और रोजी भाभी मुझे काफ़ी परेशान करने लगे हैं। घर के ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ। मैंने स्टडी के बाद आगे सोचा था कि फैशन डिज़ाइनिंग का मैं कोर्स करूँगी। मैंने भैया से बात की कि मुझे कोर्स करना है, क्योंकि मम्मी पापा वैसे काफ़ी पैसा छोड़ कर गए थे, पैसों की दिक्कत नहीं थी। लेकिन भैया कहने लगे, नहीं आगे कुछ नहीं करना, हमें बस अब तेरी शादी करनी है। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी क्योंकि भैया ने ऐसे बोला। तो मैंने भाभी से बोला कि देखो भाभी, मुझे आगे कोर्स करना है। तो भाभी कहने लगी, जो होना था सो हो गया, अब तुम्हारी शादी हमें जल्दी करनी है। शादी में काफ़ी पैसा खर्च होगा, अब हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा पैसा खर्च तुम्हारे कोर्स पर हो। तो मैंने उन्हें बोला कि मम्मी पापा मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे छोड़ कर गए हैं। तो वो कहने लगे, वो पैसे तुम्हारी शादी में लगेंगे और हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे उनसे बाद में झगड़ा सा होने लगा। अब मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मेरी शादी में इससे ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी परेशान हूँ। बस यही सोचती हूँ कि घर छोड़कर अलग रहूँ, क्योंकि इनके साथ रहने से अब मैं काफ़ी परेशान रहने लगी हूँ। ये कहते कहते शिखा काफ़ी रोने लगी थी। फिर वो मुझसे कहने लगी, रवि जी देखो,
आप मुझे लाइक करते हो, पसंद करते हो और मेरे हिसाब से आप मुझे प्यार भी करते हो। मैं समझती सब कुछ हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक जॉब ढूँढ दो ताकि मैं जॉब करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँ, क्योंकि इस घर में मुझे अब रहना नहीं है। मैंने कहा, देखो शिखा, मैं घर में आऊँगा, तुम्हारे भैया को समझाऊँगा। वो कहने लगी, वो समझने वाले नहीं हैं। मैंने कहा, अरे यार, तुम मेरी प्यारी जान हो, मैं आऊँगा ज़रूर, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। तो वो कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर उसने फ़ोन रख दिया था। सारी रात मैं परेशान रहा क्योंकि शिखा से मैं प्यार करता था। बस 2 दिन के बाद मैं अविनाश के घर गया। उससे मैंने बात की कि शिखा के लिए आगे क्या सोचा है। तो वो कहने लगा, सोचना क्या है, बस जल्दी से इसकी शादी करनी है। रोज़ी भाभी भी कहने लगी, अब आप किस चक्कर में पड़ रहे हो, हमें पता है कि हमें आगे शादी ही करनी है। तो मैंने कहा, मैंने नॉर्मल पूछा है, लेकिन रोज़ी भाभी काफ़ी गुस्सा हो गई थी। तो मैंने वैसे अविनाश को बोला, शिखा से पूछा है। तो अविनाश कहने लगा, रवि देखो, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन हमारे घर का ये मामला है, तुम इसमें कुछ नहीं बोल सकती और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में इस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम बिल्कुल इस बारे में ना बोलो। मैंने इस समय जब देखा कि अविनाश काफ़ी गलत बोल गया है, उसी समय मैंने उससे बोला, दोबारा मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। मैं वापस अपने घर आ गया था। अब मुझे शिखा की चिंता सताने लगी थी। 2-4 दिन बीत गए थे। बारिश आ रही थी, सर्दियों के दिन थे। मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी। रात के 11 बजे का शायद टाइम रहा होगा। उसी समय डोर बेल बजी। मैंने डोर खोला तो सामने देखा कि शिखा है। शिखा उस समय काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा वो सजी धजी थी, यानी कि वो किसी पार्टी से वापस आई होगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो शिखा को मैंने कहा, आप अंदर आइए। मैं वैसे काफ़ी हैरान था कि रात में शिखा मेरे पास आई है। फिर हम सोफे पर बैठ गए थे। मैं उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया। कॉफ़ी हम पीने लगे थे। तो शिखा कहने लगी, रवि कैसे हो? मैंने कहा, अरे यार, मैं तो सही हूँ, लेकिन तुम इतनी रात यहाँ कैसे? तो शिखा कहने लगी, बस मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए आ गई हूँ, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। वैसे एक रात मुझे यहाँ रहना है। एक्चुअली में मेरी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। अब मैंने बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया। अब जाना तो था ही और मुझे पता था कि भैया भाभी मुझे जाने ही देंगे, रोकेंगे नहीं। तो पार्टी से मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ। अगर मैं उनको वैसे बोलती कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देते। एक्चुअल में वो ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करवा रहे हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए सही नहीं है और वैसे भी मैं अब किसी से शादी करूँगी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बस आप मुझे प्यार करते हो, इसलिए आपके घर आई हूँ। सुबह कहीं जाऊँगी, जयपुर जाने की सोच रही हूँ। वहीं कुछ करूँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी 1-2 फ्रेंड्स रहती हैं, उनकी शादी वहीं हुई है। वहाँ जॉब करूँगी। इस समय शिखा काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उससे बोला, शिखा देखो, तुमने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अब मेरी बात सुनोगी? वो कहने लगी, हाँ रवि बोलो, क्या कहना है? मैंने कहा, शिखा सबसे पहली बात तो ये है कि आज आप बड़ी प्यारी लग रही हो, जैसे बारबी डॉल होती है उससे ज़्यादा हसीन आप लग रही हो। वो शर्माने लगी। मैंने कहा, सच में यार, काफ़ी कयामत हो आप, काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो। तो मैंने उससे बोला, आपने कहीं नहीं जाना, जयपुर आप मत जाओ, आप मेरे यहीं पर रहो। हाँ, दोस्त की तरह रहो। मेरी ओर से तुम्हें पूरा प्यार भी मिलेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करूँगा और मेरी ओर से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। आखिर में मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तुम्हें प्यार भी करता हूँ, ये तो तुम्हें पता है। शिखा कहने लगी, हाँ वो बात तो मुझे पता है, तभी तो विश्वास के नाते तुम्हारे घर पर मैं आई हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे अब किसी पर विश्वास रहा नहीं, बस तुम्हारे ऊपर विश्वास है। वो काफ़ी प्यार से मुझे देखने लगी थी। मैंने कहा, शिखा एक लास्ट बात बोलता हूँ। तो वो कहने लगी, हाँ बोलो रवि, जो कहना है कह दो आज, क्योंकि शायद आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँ। तो मैंने कहा, अरे मेरी जान शिखा, आई लव यू। मैंने तो यही बोलना है कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन मेरी ओर से ये बात है, हाँ तुमको अगर सही लगे तो तुम मेरे से शादी के लिए हाँ कर सकती हो, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम मेरे यहीं पर हो, मुझे देखो कि मेरा बिहेव कैसा है, मैं कैसा इंसान हूँ। 2-4 महीने मेरे साथ रहो, अगर तुम्हें सही लगा फिर तुम शादी कर सकती हो। आगे जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन शिखा ये बात ध्यान में ज़रूर रखना कि आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा।
उस समय मैंने देखा कि शिखा भी काफ़ी प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रही है। हम दोनों बेडरूम में तो थे ही, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफान चलने लगा था। बारिश पहले ही आ रही थी। मैंने उससे बोला कि आंधी तूफान काफ़ी तेज हो गया है, तो शिखा कहने लगी, बाहर आंधी तूफान दूसरा चल रहा है, लेकिन मेरे दिल में प्यार का तूफान उमड़ रहा है। ये कहकर उसने शर्माते हुए मुझे गले से लगा लिया। मैं भी उससे प्यार करने लगा। वो मुझे कहने लगी, आई लव यू। सच में ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अपने वही होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। ये कहकर हम दोनों प्यार करने लगे थे और मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में उससे बढ़कर लड़की कोई आ नहीं सकती। तो हम दोनों अब साथ ही रहते हैं। हमने शादी का इरादा कर लिया है। बस 2-3 महीने में हम शादी करने वाले हैं। अब शिखा मेरी जान बन चुकी है। मैं शिखा के बिना नहीं रह सकता और शिखा मेरे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अविनाश से हमेशा के लिए मैंने रिश्ता तोड़ दिया था। ये उसको भी पता है और उन्हें पता चल गया था कि शिखा मेरे साथ ही रहती है। वैसे भी शिखा की उम्र 22 साल की है। वो किसी से भी चाहे शादी कर सकती थी, लेकिन शिखा ने मुझे पसंद किया था और जी भरकर हम रोज़ एक दूसरे को अपना बनाते थे, प्यार करते थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस मस्ती भरी कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।